अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे। और जनाब मैं अम्मी के घर आ गई थी और प्यारे प्यारे प्लांट्स के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपनी अम्मी अब्बू के घर का होम टूर दूँगी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर मेरी लाइफ गुजरी। और बचपन तो खैर नहीं कह सकती, 12-13 ईयर्स की थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे। अब्बू रिटायर हो गए थे तो हम लोगों ने ये वाला ही घर बनाया था। 2 पोर्शन बनाए थे, फिर तीसरा भी बना दिया पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है। तो थर्ड पोर्शन है, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और थर्ड पोर्शन तकरीबन पूरा ही स्टोर बना हुआ है, क्योंकि नीचे वाले दोनों सेट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी स्टोर बना हुआ है, इसमें पेटियाँ बिस्तर वगैरह सब पड़े हुए हैं, अलमारी में कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा सर्दियों के कपड़े। और आपको पता ही है स्टोर्स में जैसे सेटिंग हुई होती है, तो ऊपर हम लोगों का बस तभी आना जाना होता है जब कपड़े प्रेस करने हो या निकालने हो या कपड़े वॉश करने हो या प्लांट्स को पानी देना हो, तभी आते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, बहुत बड़ी नेमत है ये। और ये 2 कमरे ऊपर हैं, किचन और थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है दरमियान में, वो है। और ये नीचे वाला घर है, यहाँ पे सारी पैलिंग वगैरह लगाई हुई है और यहीं पे बस रहना है हमारा। और ये सामने किचन है और दरमियान में हमने जगह खाली छोड़ी हुई है, टीवी लॉन्च समझ लें। और इधर बाथरूम है और सामने ओपन ये ग्रिल सी लगी हुई है, गली में कोई आ जाए तो देखना हो या गार्बेज वगैरह फेंकना हो, कूड़े वाला आ जाता है तो वो फेंक देते हैं। तो नक्शे के हिसाब से यहाँ पर 3 कमरे थे, लेकिन हमने 2 कमरे बनवाए थे ताकि खुला खुला घर लगे, तो इस वजह से थोड़ा खुला लगता है। और दरमियान वाला जो पोर्शन ये जगह है ना जहाँ टीवी लॉन्च है, यहाँ पर ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। बस गर्मियों में कमरे में हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये बेडरूम है, ये अम्मी के पलंग लगे हुए हैं, अम्मी की शादी के जहेज़ के जो थे वो अम्मी ने सेल नहीं किए, इस कमरे में अम्मी ने ये लगा रखे हैं। और ये कबर्ड बहुत पुरानी बनी हुई है, तो ये कबर्ड बनी हुई है। और दूसरे कमरे में जिसमें इसमें एसी लगा होता है, तो सारे इसी में बैठे हुए होते हैं ज़्यादातर। तो इस कमरे में भी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, तो इसी में बस सोना बैठना खाना पीना गर्मियों में यहीं पे हमारा टाइम गुजरता है ज़्यादा। और टीवी वगैरह देखनी हो तो बाहर वाले हम लोग जगह पे बैठ जाते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तो भी ज़्यादातर बाहर बैठते हैं, लेडीज़ अंदर बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी ये पहली पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी, अम्मी को इतनी अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आपको ऐसी बना दूँगी, लेकिन खैर मैंने वही दे दी थी उनको। तो मैं जब आके देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने बगैर सीखे इतनी अच्छी पेंटिंग बना ली। तो जनाब अब मैं जा रही हूँ सबसे नीचे वाले पोर्शन में, जो कि भाई और भाभी का है। भाभी ने अपना सेट किया हुआ है जैसे भी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जगह तो थोड़ी स्टोर टाइप ही लग रही है, क्योंकि शादी की वजह से मेरी भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं और काफ़ी रश हुआ हुआ है इस जगह पर। और यहाँ पर भी ये वॉश बेसन लगा हुआ है, बाथरूम हमने गिरा दिया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरा व्लॉग। किचन में सिर्फ फ्रिज पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें नहीं पड़ी। और सोफ़े के ऊपर हमने कपड़ा दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और इस रूम में भाई के जिम की हुई 1-2 आइटम्स पड़ी हुई हैं जो कि इंशाल्लाह जल्दी चली जाएंगी। और भाभी की कबर्ड पड़ी हुई है और बर्तनों वाली अलमारी है। और यहाँ पर है भाभी का बेडरूम। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि खुला खुला रखा हुआ है ना, ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेस अच्छी खासी है, तीनों साइड पर मैट्रेस डाल के हम लोग आराम से सो सकते हैं अगर गेस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाए तो। ऊपर स्टोर है और एसी लगा हुआ है, बस सिंपल सा रूम है। और पैलिंग बहुत अच्छी लग रही है इस कमरे की, क्योंकि ये अम्मी ने मैंने सेलेक्ट की थी। मैंने कहा था अम्मी ग्रे के साथ वाइट करेंगे, अम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी, तो उसकी वजह से ना रूम बहुत खुला खुला लगता है। लाइट कलर्स हम लोग यूज़ करें तो घर बहुत खुला और बहुत अच्छा लगता है। और डार्क कलर की वजह से बहुत घुटन महसूस होती है, तो इसलिए हमेशा लाइट कलर जो है ना वही यूज़ किया करें। तो बस ये बेडरूम है भाभी का और ड्रेसिंग वगैरह सेट हुई है। इसकी ड्रेसिंग में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ना मुझे पता था कि ये सब चीज़ें होती हैं। आजकल की बच्चियाँ तो माशाल्लाह बहुत होशियार है। मेरी बहन भी गई थी फर्नीचर देखने, उसने भी ऐसा ही बनवाया है, सेम टू सेम ऐसा है उसका भी। इंशाल्लाह कभी जाऊँगी तो मैं उसके बेडरूम का आपको ज़रूर टूर करवाऊँगी। तो अभी तो उसकी शादी होगी, फिर वो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। किचन जो है ये हमारा स्टोर तो नहीं, खैर बस खाली पड़ा है, फ्रिज पड़ा है सिर्फ भाभी का इसमें, क्योंकि पानी वगैरह पीना होता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह रखती है, आइसक्रीम वगैरह तो यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इन्होंने फ्रिज जो है वो यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो सब जो है वो
अम्मी की पेटी में कुछ चली गई और कुछ अलमारी वगैरह में रख दी, क्योंकि खाना वगैरह भाभी नीचे नहीं बनाती हैं, तो ऊपर ही अम्मी के साथ मिलके बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलके खाते हैं सब खाना, सेपरेट नहीं है, इकट्ठे खाते हैं हम लोग। तो बस ये था हमारा होम टूर, और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। सिंपल से लोग हैं हम लोग, ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं, सादा सी फैमिली है हमारी, जो हैं वही दिखते हैं। और आज मैं गोभी बना रही हूँ। अम्मी के घर पहला दिन है, तो मैंने अम्मी को कहा कि कुकिंग जो है वो सारी मैं करूँगी। भाभी भी साथ खड़ी हुई हैं और सिस्टर भी खड़ी है, और सिस्टर के 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद वो चली जाएगी। जब मैं सोचती हूँ तो दिल बहुत उदास होता है, क्योंकि हम 2 ही बहनें हैं, देखा जाए तो मेरी एक ही बहन है, और भाई भी इकलौता है, भाभी भी इकलौती हैं। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इनके घर आबाद करे, इनको ढेर खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सब खुशियाँ दे इनको, और अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बेटे का नसीब अच्छा करे, और सबको साहिब औलाद करे। और मैं गोभी बना रही हूँ, और कुकिंग जितने दिन मैं यहाँ पर होंगी कुकिंग मैंने ही करनी है, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ भी है। और बाकी हेल्पर आती है अम्मी की सारी, जो क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, और शादी के दिनों में भी इंशाल्लाह हेल्पर को अम्मी ने कहा हुआ है कि वो आएगी, चाय वगैरह बना देगी, बर्तन वगैरह वॉश कर दिया करेगी। तो क्योंकि मैं तो बिज़ी हो जाऊँगी, मैंने तो तीनों दिन जो है वो सिस्टर के साथ पार्लर के चक्कर लगाने हैं। सुबह मेहंदी वाले दिन सुबह जाना है, और रात को पार्लर से तैयार होकर ही वापस आना है। तो ये किचन भी देख लें आप लोग, किचन जो है ये छोटा सा किचन है, बहुत बड़ा किचन नहीं है। लेकिन अम्मी के किचन में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है, क्योंकि विंडो जो है ना वो बिल्कुल फिक्स उसके शीशे हुए हैं। मेरा किचन आप लोगों ने देखा है, उसमें माशाल्लाह बहुत बड़ी विंडो है, और मुझे बैक पे बिल्कुल पसीना आता ही नहीं है। तो जी ये शूज़ मैंने लिए थे, कल मैं टाउनशिप बाज़ार गई थी, तो बहुत ईजी हैं, तो मैंने कहा चले मैं जाते जाते ये भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर सिस्टर जो है वो ये साउंड सिस्टम का देख रही थी कि कज़न्स वगैरह हैं छोटी छोटी मेरी क्यूट सी, तो इन्होंने कहा कि आप ही हमने डांस करना है आपकी शादी पे, अदरवाइज़ हमारे ख़ानदान में डांस को पसंद नहीं किया जाता, और ना को कभी किया ना करते हैं, ना मेरी बेटियों ने कभी किया, ना कज़न्स ने किया। लेकिन पता नहीं इस दफ़ा क्यों शौक़ हो रहा है बच्चियों को कि आप ही हम लोग ना, जब सारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग ना डांस करके आपको दिखाएंगे। तो बच्चियाँ शुगल करती रहती है, यही मौके होते हैं शादियों के, जब इंसान थोड़ा सेलिब्रेट कर लेता है, खुशी होती है। तो बस वो हम लोग चेक कर रहे थे कि थोड़ा अच्छा सा हो जाए, और बच्चियाँ इतनी एक्साइटेड हैं, ये पूछ रही थी कि मामा ये क्या है, इनको पता ही नहीं है कि डेक भी कुछ होता है और साउंड सिस्टम होता है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं। और माइक देखे तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि माइक में बात भी कर सकते हैं। ये असल में हमें किसी ने गिफ्ट दिया था, अब्बू को गिफ्ट दिया था, क्योंकि हम लोग हर माह मिलाद करवाते थे बड़ा, तो ये साउंड सिस्टम था, तो इससे ये था कि ईजीली नात वगैरह जब पढ़ते थे ना तो आवाज़ आती थी, तो इसलिए हमें किसी ने गिफ्ट किया था, तो वो हम लोग सेट कर रहे थे। तो हेल्पर आई हुई है, वो थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर रही है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इसके साथ ही मैं ब्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।